सभी गण्य व्यक्तियों से नमस्कार करते हुए उसी तरह से मेरे सामने बैठे हुए गण्य व्यक्ति को भी मैं नमस्कार करता हूँ। ये भाषण या फिर जो बात करना था मुझे, कुछ जब भी प्रोग्राम चालू हो गया उस वक्त करना था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जो कम्युनिकेशन यहाँ पे कर रहा हूँ ये हमारे संगठित जो नमो मोयर ग्लोबल फाउंडेशन में जो कोई लोग आज सिर्फ मोयर कम्युनिटी में वो संगठित नहीं होते हुए बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं। हमारे काम देखकर अगर आप एडवाइज़र कमेटी में देखोगे, हरकचंद सावला जिनको अमिताभ बच्चन ने फेलिसिटेशन किया था, अब्दुल कलाम आज़ाद ने फेलिसिटेशन किया था, तो वैसे गण्य व्यक्ति आज हमारे नमो मोयर ग्लोबल फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं। जयंत देशपांडे जी है जो टाटा कंपनी में बहुत ही उन्नत पद में काम कर रहे हैं। जयंत देशपांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसी तरीके से मोहन शेट्टी जी है जो एक बड़े कंपनी में बहुत बड़े अधिकारी है, आईटी डिपार्टमेंट पे, वो भी जुड़े हुए हैं। और उसी तरीके से लिजी संतोष जो एसएम शेट्टी स्कूल है मुंबई में, पवाई में, उसके वाइस प्रिंसिपल भी जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे बंधु जो है ईश्वर आयल जी ने बताया, नमो मोयर ग्लोबल फाउंडेशन 2022 मई को ही उसकी उद्घटना हुई थी और उसका उद्घाटन हरकचंद सावला के माध्यम से हुआ था। अब आप पूछोगे कि नमो मोयर ग्लोबल फाउंडेशन है क्या? मोयर एक छोटा सा समाज है जो दक्षिण कन्नड़ में बसा हुआ है। ये नमो मोयर ग्लोबल फाउंडेशन जो है, समाज के कुछ लोग आगे आके, क्योंकि ये समाज में अनेक संगठनाएं काम करती हैं, सक्रिय रूप से काम करती है, जैसे यंग मेंस बोवी एसोसिएशन है, जय हिंद है, और अनेक छोटे छोटे संगठना हैं जो अपने समाज के लिए काम करती हैं। लेकिन नमो मोयर ग्लोबल फाउंडेशन है एक फाउंडेशन जो है, बल्कि मोयर लोगों ने ही बनाया हुआ समाज है, लेकिन ये न जाति प्रांति, एक जात, एक समाज, एक कोई राज्य में सीमित नहीं है। इसके लिए हम उसको नमो मोयर ग्लोबल फाउंडेशन रखा है। नमो मोयर ग्लोबल फाउंडेशन का काम जो है सिर्फ मोयर समाज के लिए सीमित नहीं है, लेकिन हम इस मोयर समाज बाकी पूरे समाज के लिए, पूरे हमारा भारत है, भारत देश के लिए आगे चल के, भारत से हम आगे चल के ग्लोबली पूरा विश्व में किस तरीके से काम कर सकते हैं, उस तरीके का उद्देश्य रख के हम काम करते हैं। इसके लिए ये सिर्फ सीमित कोई समाज कोई इसके लिए नहीं है, या फिर कोई समाज के अंदर दो टुकड़ा करने के लिए भी पैदा हुआ जो नमो मोयर ग्लोबल फाउंडेशन नहीं है, बल्कि सभी को साथ में लेके, ना ही इस क्या बोलते हैं कि इस समाज, लेकिन बल्कि बाकी सभी जितने भी सामूहिक समाज है उनको साथ में लेके हम कुछ करना चाहते हैं। जैसे ईश्वर आयल जी ने बताया कि जब हम नमो मोयर ग्लोबल फाउंडेशन चालू किए थे, उसके पहले हमारे जो कुलदेवता है भगवती से, उनकी आज्ञा देकर ही हम लोग ने इसको पग रखा था। हमको पता नहीं कि हम गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। इसके लिए हमारे साकार रूप में जो भगवती, अड़का भगवती के जिस उत्सव के समय वहाँ पे जाके उनके अनुमति लेके हम लोग ने इस जो संगठन ने चालू किया है, उन्होंने बताया था कि मेरी पूरी आशीर्वाद है, क्योंकि आप कुछ अच्छे काम पूरे जगत के लिए कर रहे हो, और उस तरीके से हमने काम चालू किया था। और 22, 23, 24 आज हम 2 बरस कंप्लीट करते हैं, लेकिन बार बार एक वर्ष में जब भी मैं यहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट वहाँ पे अड़का श्री भगवती का दर्शन लेने जाता हूँ,
जब हम पूछते हैं कि हम सही रास्ते में है कि नहीं, लेकिन साकार रूप का दर्शन में माता जी ने बताया कि आप सही हो, आगे बढ़ो, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। जब ऐसे महान शक्ति हमारे पीछे है तो हमको किसी डर की बात नहीं है, क्योंकि हमारी भावना अच्छी है। अनेक प्रकार की तकलीफ तो आएगी, ये माता जी ने भी बताया था, लेकिन उसके लिए आप घबराइए मत, मैं आपके पीछे हूँ। और जो भी उसके लिए कुछ अड़चने निर्माण करते हैं उनको देखने के लिए मैं हूँ, लेकिन आप उसके बारे में मत सोचिए, आप आगे बढ़िए। और उनकी आशीर्वाद द्वारा मुझे बहुत खुशी होती है कि आज 2 साल के बाद हम करीबन 3000 से भी ज़्यादा बच्चों का परवरिश यानी कि उनका एजुकेशन, वी हैव गिवन मोस्ट इम्पोर्टेंस द प्रायोरिटी टू द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। सो जहाँ भी बच्चा आर्थिक स्थिति के, माँ बाप के आर्थिक स्थिति के द्वारा अगर वो सफ़र होता है, वहाँ पे हम आगे बढ़ के उस बच्चों को हेल्प किए हैं। उसी तरह मेडिकली अगर जहाँ किधर उसको ज़रूरी है वहाँ पे भी हम किए हैं, और अनेक मदद हम करते हैं। कैंसर पेशेंट है, उनको अगर कुछ ही मदद लगता है तो हरकसन सावला जी जो है वो कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं, और हरकसन चावला जी का ऑफिस बराबर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो बम्बई में है उसके बाजू में ही है। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों का हमारे साथ रहते समय हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ईश्वर जी ने बताया ATG सर्टिफिकेशन है, उसी तरीके से हमको CSR सर्टिफिकेट भी मिल गया है। ये एक गौरव की बात है। तो आगे चल के हमारा उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, जो आज मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं आज बताऊँ आपको तो आगे अगर हमको कोई तकलीफ आ गई तो उसके लिए काम करने के बाद ही भी हम बताएंगे। 2-3 महत्व उद्देश्य से जो हम काम कर रहे हैं एजुकेशन करने के वजह से, हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है कि अच्छी वैल्यू बेस्ड स्कूल जो बोलते हैं, हमारी पाठशाला है, उसमें हम सिखाते तो हैं बच्चों को, लेकिन उसमें संस्कार और संस्कृति जो है बच्चों को मिलता नहीं है। तो हमारी सनातन धर्म की जो उनको वैल्यूज़ बोलते हैं या फिर संस्कार बोलते हैं, उस माध्यम से हम देंगे उनको। उसी तरीके से जो अनेक वृद्धाश्रम होगा, अनाथाश्रम होगा, उसके लिए भी हम आगे सोचेंगे। आज मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संक्षिप्त से आगे हमारा प्लान बताया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब साथ आज इतने कठिनाई के बाद भी अनेक लोग आए हैं। और ये जो हम लोग ने 25 साल जो आज हमारे अच्छा मार बोलते हैं, यानी कि ये सेवक जो मंदिर में अनेक हमारे 11 स्थान हैं, हमारे जो समुदाय है उसके 11 स्थान बसा हुआ है। 11 स्थान में भी जो पुजारी हो या फिर जो पात्री हो या फिर अनेक दृष्टि से जो सेवा करते हैं, उन्होंने जो 25 साल से भी जो ज़्यादा काम किया है, उनको आज हमने उनका आज फेलिसिटेशन किया है। जो आनंद में जब वो यहाँ बैठे थे, कुछ लोगों के कुछ महान पुरुष जो बैठे थे यहाँ पे, उनके आंखों में आंसू था। ये देख के मुझे बहुत दुख हो गई, क्योंकि अपना पूर्ण जीवन जो है, ये जो हमारे यहाँ के जो पात्री जो है या सेवक है, पुजारी है, सर्व अर्पण करते हुए अपना पूरा जीवन उस भगवती अम्मा जो बोलते हैं हमारे कुल देवता को, उनको अर्पण किया है। और ऐसे लोगों को अगर हम नहीं देखें तो फिर हमारा जन्म सार्थक नहीं है। उसके लिए हम आज एक स्टेप लिए हैं, आगे अनेक स्टेप जो है हम धीरे धीरे उस माध्यम से भी लेके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब साथ में मिलकर, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ बोलते हैं। और हमारे भारत देश में हम पीछे रहने का कारण ही एक है कि हमारे अंदर जो है यूनिटी होना चाहिए, वो नहीं था। लेकिन फिर से मैं लोगों से, हमारे जो समुदाय के लोग हैं, उनसे मैं दरखास्त करता हूँ कि हम सब साथ में मिलकर अगर काम करें तो जो
इम्पॉसिबल काम भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जो जीवन है या मनुष्य जीव है सबसे श्रेष्ठ जीव बोल के माना जाता है। कितने योनि फिरने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। उस जन्म का हम सही ढंग से उपयोग करके उसका सार्थक करना चाहिए। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इसको कंट्रोल करते हुए अपने आप में, यही भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी बताया है, जो है सभी हमारे, वो तो गुण तो सब में होगा, लेकिन उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, कभी छोड़ना है, और सभी लोगों को लेके किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसको कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। और वही लीडरशिप क्वालिटी हम सभी में आना चाहिए। और कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। Nothing is impossible for human being. Everything is possible provided if his intention is good, if his aim is good, if his goal is good. इसी छोटी मैं जो अभी जो चीज़ बताया हूँ इसको और बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। यही सभी का परमिशन लेते हुए मैं इस गुण को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।